दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रों के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के हर दिन किसी एक कन्या का तो पूजन करना ही चाहिए। इन 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ व्रती इन दिनों में कन्याओं को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन में किन सावधानियों को बरतना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रों के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ नहीं होता। साथ ही दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी पूजा कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। पहली बात, नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरी बात, माँ शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और अगर वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई है तो ऐसी कांच को बदलवा दे या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तीसरी बात दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। चौथी बात, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि अब शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक भी अपने घर से इन चीज़ों को नहीं निकाला है तो आप अब भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको इसका कोई भी पाप, कोई भी निष्फल ना मिल सके। अब 5वीं बात, भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर इसे दोस्तों अपने किसी भी पानी में आप डाल लीजिए। आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का सदैव वास होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपने हिसाब से 9 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रों में पूजा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना परोसें।
इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। नंबर 2, कन्याओं को भेंट में दे दें ये वस्तुएं। दोस्तों, भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आए। नंबर 3, कन्या पूजन में रखें ये सावधानियां। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को दोस्तों भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। ये भी दोस्तों शुभ फल आपको दे सकता है। नंबर 4, इस उम्र की कन्याओं को करवाएं भोजन। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करवा सकते उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन करवाना चाहिए। 1 से अधिक जितनी कन्या होंगी कन्या भोजन का फल उतना ही शुभ माना जाता है। जो लोग एक कन्या को भोजन करवाते हैं उन्हें संपूर्ण नवरात्रि के दौरान हर दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है जिसका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीज़ों को देने से माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीज़ें। नंबर 1, कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद ही प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी ही हर एक कंजक को ओढ़ा दें। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। नंबर 2, कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसीलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दे सकते हैं। नंबर 3, प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 4, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं के ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। दोस्तों, नंबर 5, चावल या जीरा। परंपरा अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देने चाहिए। साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। अब दोस्तों, हमने कन्या पूजन के बारे में बहुत सी जानकारी जान ली है, तो आइए अब थोड़ा नवरात्रि के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों, नवरात्रि या दुर्गा पूजा भारत का महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर हमारी धरती पर पधारी हैं। तो दोस्तों, ये शुभ संकेत है। इस वर्ष सर्वत्र संपन्नता रहेगी और देश में अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या सब्जियां हैं जिन्हें खाना वर्जित होता है। अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद ही पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीज़ों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जानें कौन सी हैं वो चीज़ें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक कहा जाता है। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं दोस्तों, इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। नंबर 4, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिससे हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, शराब और नॉनवेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि वो कौन सी सामग्री है जिसका व्रत में सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। व्रत रखते समय ये आवश्यक है कि आप सही नियमों का पालन करें। इसके कुछ नियम हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिनों व्रत करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों में विकल्प भी बताए गए हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि आपके शरीर की ऊर्जा कैसे बनी रहे और भूख पर काबू कैसे बनाए रखें। फास्टिंग के दिनों में पोषण से भरपूर फलाहार लेकर आप माता की आराधना में एकाग्र रह सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि उपवास के दिनों में आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत में करें इन चीज़ों का सेवन। नंबर 1, उपवास के दिनों में गेहूं खाने की मनाही होती है। इसी की जगह आप अरारोट का आटा, राजगिरा आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आटा, समा चावल का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, व्रत के दिनों में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं। खासकर उन फलों का प्रयोग करें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इससे आपके शरीर का वाटर लेवल संतुलित रहेगा, जैसे कि अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता इत्यादि। नंबर 3, उपवास के दौरान गाजर, कच्चा केला, टमाटर, खीरा का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, व्रत के दिनों में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। नंबर 5, आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी का खाने में उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। नंबर 6, उपवास के दौरान हर तरह के साबुत मसाले, सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है।
तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल आपका पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव कलश के ऊपर रखा जाता है। इसी के साथ दोस्तों माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। माता रानी की एक ही मूर्ति या एक ही फोटो रखनी चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की दी गई जानकारी और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके कर दें एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे कर दें शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।